राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गणेश चौथ का व्रत यानी सकट चौथ का व्रत। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे सकट चतुर्थी या सकट चौथ कहते हैं। सुबह सबसे पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफेद तिल और गुड़ का तिलकूट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकूट और रुपया रखकर जल के लोटे पर साथिया बनाकर तेहरा टिक्की करें और चौथ वह विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकूट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकूट और रुपये रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दे। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख ले। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जीम ले। 1 रुपया और तिलकूट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकूट जरूर खाएं। क्या है सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उसके बच्चे नहीं हुए। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसका लड़का भी हो गया तो वह बोली कि चौथ माता मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रचंड नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरे में से लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बैठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गनगौर पूजन गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध बिहाई। यहाँ बात सुनकर वह लड़की सूख कर काटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली, जब भी मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है, आ मेरी अर्ध बिहाई, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध बिहाई कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकूट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहां गई और साहूकारनी से बोली कि तूने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरे से लाकर बिठा दिया। गणेश चौथ राजी हो गई, बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए
और जिससे मैं हमेशा तिलकूट करके व्रत करूंगी, सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकूट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे उसके बहू बेटे को मिलाया वैसे सबको मिलाना, कहते सुनते परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करें वे विनायक जी की कहानी पढ़ें। विनायक जी की कहानी कई बार आ चुकी है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी विनायक जी की कहानी सुनाई है, आप लोग वो सुन सकते हैं। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।